जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज करते हैं हम भाई इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, एक तरीका जो आप नॉर्मली करते हुए आ रहे होंगे कि एक फॉर्मेट आपके सामने होगा और आप उसको देखते हुए 10-15 सवाल कर लें तो वो भी आपका हो जाएगा। मैं अब इस वीडियो में आपको पूरा करवाना चाहता हूँ एक लॉजिक के तहत कि यार ये जो इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है ये कैसे बना। ठीक है ना, एक लॉजिक कॉन्सेप्ट से। तो स्टार्ट करते हैं भाई, ये प्रॉफिट कैसे आता है। तो किसी भी लेमैन से पूछोगे प्रॉफिट कैसे आता है तो वो इस तरह से बताएगा। अगर आपकी इनकम है 100 की और आपके टोटल खर्चे हैं 60,000 के तो आपका प्रॉफिट आएगा 100। ऐसा ही है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा यार इसको और इलेबोरेट करके आप बताओ। उसने कहा देखें भाई, अगर आपने एक चीज परचेज की है 60 की और आपने उसे बेचा है 100 का, तो आपके पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितने का आएगा? 40 का। मैंने कहा हाँ ठीक है भाई। अब ये भी हो सकता है कि जिस बंदे ने आपकी ये प्रोडक्ट सेल की है उसको आपने कमीशन दिया हो 10 रुपए का। अब कैसे होगा? अब ऐसे होगा। सेल्स कितनी थी? 1 लाख। परचेज कितनी थी? 60। तो प्रॉफिट कितना आया आपके पास? 40। और आपने एक खर्चा किया कमीशन का, यानी कि सैलरी एक बंदे को दी 10,000 की, तो आपके पास प्रॉफिट आ रहा है 30। अब सर ये दो प्रॉफिट कैसे हो गए? ये आपका कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है कि एक चीज आपने कितने की खरीदी और कितने की बेची, इसका डिफरेंस कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। इसको आप ऐसे भी समझ लें कि जो चीज आपने 100 की बेची थी वो आपको कितने की पड़ी, कॉस्ट कितनी पड़ी 60,000 की, तो आपके पास प्रॉफिट आया 40,000। ये प्रॉफिट जो है ये मैं घर लेकर नहीं आऊंगा, इसमें से मैं अपने दूसरे खर्चे पे करूंगा। जैसे इस एग्जाम्पल के हिसाब से सैलरी है, ये मैंने सैलरी पे की 10,000 की या 10 लाख की, और 30,000 या 30 लाख रुपए में प्रॉफिट घर लेकर आ गया। आपने कहा ठीक है भाई, लेकिन आपने कहा सर हम जो चीज खरीदते हैं जरूरी थोड़ी है कि वो सारी की सारी चीजें बिक जाएं। मैंने कहा हाँ यार तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब क्या होगा ये देखो, चौथा सवाल है, चौथा स्टेप है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेल की है 100 की, जो कि मैंने परचेज की थी। टोटल मेरी परचेजेस है 60,000 की, 60 की। अब इसमें से 20,000 के यूनिट्स क्या हो गए, वो क्या हो गए, बच गए, जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? क्लोजिंग इन्वेंट्री। जो यूनिट्स बिकते नहीं है उसे हम क्या कहते हैं? क्लोजिंग इन्वेंट्री। यानी कि 20,000 के यूनिट जो है वो नहीं बिके। हमने कितने के यूनिट खरीदे थे? हमने 60 के यूनिट खरीदे थे, 60,000 के यूनिट खरीदे थे। उसमें से 20,000 के यूनिट सेल नहीं हुए, तो इसका मतलब क्या हुआ? 40,000 जिसकी कॉस्ट थी वो सेल होगा। इसका मतलब ये हुआ। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? तो आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया। सर आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस क्यों किया? क्योंकि जो यूनिट्स बिके हैं मुझे उसकी कॉस्ट चाहिए, जो यूनिट्स नहीं बिके मैं उसको अपने पास से माइनस कर दूंगा, ताकि उतने यूनिट्स की कॉस्ट आ गई जो यूनिट्स आपने सेल किए। भाई 60,000 में से अगर 20,000 रखे हुए हैं तो इसका मतलब है 40,000 के गुड्स सेल हो गए। जो 40,000 की जो कॉस्ट थी, जो आपने खरीदे थे, उतने के गुड्स सेल हो गए। तो गुड जो सेल हुए कितने के हुए? 1 लाख के। और कॉस्ट कितनी की थी? 40,000 की। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास कितना आ गया? 60,000। अब उसमें से आपने एक एक्सपेंस निकाल दिया सैलरी का, जस्ट से 10,000 का, तो ये आपके पास आ गया नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब एक बात याद रखो, ये तो पहले भी आपको पता होगा खैर, कि जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, या क्लोजिंग बैलेंस जो होता है, वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस होता है। अब क्या मतलब? जब आपने दिन खत्म किया या महीना खत्म किया या साल खत्म किया तो आपके पास पहले से इन्वेंट्री कितनी रखी हुई थी? 20। यानी कि आज 31 दिसंबर है और मैं जब वेयर हाउस में गया
तो 20,000 की इन्वेंट्री रखी हुई थी जो बिकी नहीं, तो मैं ऐसे क्या कहूंगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जब मैं 1 दिसंबर में वेयर हाउस गोदाम खोलूंगा तो ऑलरेडी 20,000 की इन्वेंट्री मेरे पास पड़ी हुई होगी, इसे हम कहते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। अब क्या होगा, देखो सिनेरियो, आपने सेल की 100, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 20, आपने परचेस कितने की, लेट्स जस्ट से कि आपने परचेस की 40 की, ठीक है, आपने 40 की परचेस की, आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 20, आपने परचेस कितने की 40, तो टोटल आपके गोदाम में वेयर हाउस में कितने की इन्वेंट्री रखी हुई है 60। बहुत अच्छी बात है भाई। अब क्या हुआ, जब साल का एंड आया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास रखी हुई थी 10 की, इज दैट राइट? मैंने परचेस, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी 20, परचेस कितने की 40, कितने हुए टोटल 60। अब जब क्लोजिंग इन्वेंट्री जब साल खत्म हो रहा था तो सिर्फ जब मैं वेयर हाउस में देखने गया सिर्फ 10,000 की इन्वेंट्री रखी हुई है, इसका मतलब क्या हुआ सर, 50,000 वाली इन्वेंट्री जो है वो बिक गई। इसका मतलब है जो चीज मैंने बेची 100 की है उसकी कॉस्ट कितनी थी 50। अब इसका ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लें आप, 100 माइनस 50, 50। अब इसमें आप एक्सपेंस डाल दें, सैलरीज, सैलरीज आपने कहा 10 है, फिर आपने वेयर हाउस लिया हुआ था रेंट, उसकी अमाउंट भी एक्सपेंस था 10, ये हो गया 20, तो ये आपका आ गया नेट प्रॉफिट। बात समझ में आई है भाई? तो अभी तक हमारा क्या फॉर्मेट बना है, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री एड परचेजेस लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाती है, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट, और इसमें लेस अदर एक्सपेंसेस जब माइनस होते हैं तो ये आपके पास आ जाता है प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये मैंने आपको एक रिकैप दिया, अभी तक हम यहां तक पहुंचे, ठीक है बेटा। अब हम इसको मजीद आगे लेके जाते हैं। मजीद आगे क्या करेंगे भाई, कि मुझे एक बात बताओ, जो सेल्स होती है, जो आपका रेवेन्यू होती है, सेल्स इज योर रेवेन्यू, जैसे 1,20,000 का, क्या कुछ ऐसी सेल्स है जो वापस आ जाती हैं, जो रिटर्न हो जाती है? जी सर, हर बिजनेस में ऐसा होता है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मेरी सेल्स है 1,20,000 की और रिटर्न हुई है, इसको रिटर्न इनवर्ट्स भी कह सकते हैं और आप सेल्स रिटर्न भी कह सकते हैं 20,000 की, तो ऑब्वियसली सी बात है, बच्चों को ही पता होता है कि सर आप उसको माइनस करोगे तो आपकी नेट सेल्स हुई है 1,00,000 की। क्या ये बात समझ में आई? आपने सेल्स की थी 1,20,000 की, उसमें से वापस आ गई 20,000 की सेल्स वापस आ गई, तो सेल्स कितने की हुई 100,000 की, 1,00,000 की हुई। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स देखते हैं, क्या था भाई, ओपनिंग इन्वेंट्री फॉर एग्जांपल दी हुई आपको 20, अब आपने परचेस की है 30। अब जिस तरीके से सेल्स में से आपने सेल्स रिटर्न को माइनस किया था, वैसे ही परचेज में से आप माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, या फिर इसको एक और वर्ड कहते हैं रिटर्न आउटवर्ड्स 10,000। क्लियर? और वही बाकी सब लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, बाकी सब वही है जो बेटा चलता हुआ आ रहा है, बिल्कुल हम वैसे ही करेंगे। तो इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये अमाउंट अब क्या आएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स की। देखें भाई, स्टार्ट करते हो, ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, 20 प्लस 30 माइनस 10 माइनस 5, ये आपका आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा, जब आप 100 में से 35 माइनस करेंगे तो ये 65 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब अदर एक्सपेंस में आप माइनस कर लें, रेंट कर लें, सैलरीज कर लें, जो भी आप चाह रहे हैं, ये 1500, अब 15 और 5 माइनस 20, तो ये आपका 45 बेटा क्या हो गया, प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया। ठीक है भाई, यहां तक आप पहुंच गए। अब एक और स्टेप देख, सबसे पहली बात है, यहां देख ले भाई, ये रही मेरी कंपनी और ये रहा सप्लायर और ये रहा कस्टमर। सप्लायर से गुड्स मंगवाने की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको मैं कहता हूं कैरेज इनवर्ड्स। कैरेज का मतलब होता है सवारी, आप बाय एयर लेके आना चाहते हैं, बाय रोड लेके आना चाहते हैं, बाय सी लेके आना चाहते हैं, वो सब कैरेज में इन्वॉल्व होगा।
तो जो सप्लायर से कंपनी तक गुड्स लाने की जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं कैरेज इनवर्ड्स, और जो कंपनी से कस्टमर को डिलीवर करने की जो भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको हम कहते हैं कैरेज, बिल्कुल ऐसे ही आउटवर्ड्स। ठीक है भाई, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम सप्लायर टू कंपनी इज कैरेज इनवर्ड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट फ्रॉम कंपनी टू कस्टमर इज कैरेज आउटवर्ड। सर दोनों कौन पे कर रही है? दोनों कंपनी ही पे कर रही है, ये पे करेगी। अब कैरेज इनवर्स आपकी गुड्स की कॉस्ट पे आता है। देखो तुम लॉजिकली देखो, मैंने जो है फॉर एग्जांपल 60 लाख की मर्सिडीज मंगाई, ठीक है ना, 60 लाख की मैंने मर्सिडीज मंगाई बाहर से, एग्जांपल दे रहा हूं, और ड्यूटी मुझे पड़ गई 20 लाख की। मैंने कितने की खरीदी है? 60 लाख की। ड्यूटी कितने की पड़ गई है दुबई से मंगवाने की? 20 लाख। वैसे तो बहुत ज्यादा होती है लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूं। अब अगर मुझे इसको 10 लाख में बेचना है, अगर मुझे बेटा इसको 10 लाख प्रॉफिट में बेचना है, 10 लाख प्रॉफिट में बेचना है, तो मैं कितने की बेचूंगा? तो आप कहेंगे सर ये आपको पड़ी है 80 लाख की, तो आप 10 लाख प्रॉफिट ऐड करके 90 की बेचेंगे, ऐसे ही कहेंगे आप। आपने क्या किया, ये जो मंगवाने की जो इंपोर्ट ड्यूटी थी ये आपने इसको कॉस्ट में ऐड कर दिया, इज दैट राइट? तो कैरेज इनवर्स ऐड हो जाता है गुड्स की कॉस्ट में। कैरेज इनवर्स ऐड हो जाता है। अगर मैंने एक जनरेटर मंगाया है लाहौर से 4 लाख का और मंगवाने में मुझे 50,000 रुपए लग गए, तो कोई मुझसे पूछेगा जनरेटर कितने का पड़ा, तो मैं कभी भी 4 लाख नहीं बोलूंगा, मैं 4,50,000 बोलूंगा, यानी कि मैं उसकी मंगवाने की कॉस्ट को गुड्स की कॉस्ट में ऐड कर दूंगा। तो ये इसकी लॉजिक हो गई, कैरेज इनवर्ड गुड्स की कॉस्ट में जाता है। और कैरेज आउटवर्ड्स अदर एक्सपेंस एक जनरल एक्सपेंस में जाता है। जनरल एक्सपेंस, सर ये क्या दोगलापन है भाई? कैरेज इनवर्ड जा रहा है गुड्स की कॉस्ट में और कैरेज आउटवर्ड आप जनरल एक्सपेंस, स्पेसिफिकली आप गुड्स की कॉस्ट में लेके नहीं जा रहे। भाई वो ये है कि हर बंदे को हमें गुड्स डिलीवर करने की जरूरत नहीं पड़ती ना भाई। कुछ लोग गुड्स खुद आके भी लेते हैं। जैसे आप इसको समझे रेस्टोरेंट, क्या रेस्टोरेंट में हमें हर किसी को फूड डिलीवरी करनी पड़ती है? नहीं। बात समझ में आती है? कुछ लोग खुद आके ले जाते हैं, कुछ लोग आके डाइन इन कर जाते हैं। इसका मतलब है जो डिलीवरी की कॉस्ट आ रही है वो गुड्स की कॉस्ट में मैं ऐड नहीं करूंगा, वो मेरा एक जनरल एक्सपेंस है। जैसे रेंट है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, बात समझ में आती है? मैं उसको जनरल एक्सपेंस में लेके जाऊंगा, मैं उसको गुड्स की कॉस्ट में ऐड नहीं करूंगा। बात समझ में आती है? गुड्स की कॉस्ट में वही चीज ऐड होगी, रॉ मटेरियल वगैरह जो उसको बनाने में लग रही है। खैर, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि कैरेज इनवर्ड गुड्स की कॉस्ट में लगेगी और कैरेज आउटवर्ड एक जनरल एक्सपेंस है वो आपकी कॉस्ट, लेकिन वो गुड्स की कॉस्ट नहीं, वो बिजनेस की कॉस्ट को हम में लेकर आते हैं, क्योंकि वो उसका ताल्लुक 100% गुड्स से नहीं होता। क्योंकि कुछ लोग गुड्स खुद से डिलीवर कर लेते हैं, कुछ लोग खुद आके ले लेते हैं, खुद आके कंज्यूम कर लेते हैं, रेस्टोरेंट में खुद आ जाते हैं, कुछ डाइन इन कर देते हैं, तो इसलिए हमने उसको अदर एक्सपेंस में डाला हुआ है। कैरेज आउटवर्ड्स कहा जाता है, तो कैरेज इनवर्स जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स में और कैरेज आउटवर्ड्स जाएगा ये आपके जर्नल यानी के अदर एक्सपेंस पे। अब देखिए अब क्या होता है, ये आपका सेल्स। अब देखो क्या चीज आया, सेल्स है आपकी 1,50,000, इसमें से लेस होता है रिटर्न, सेल्स रिटर्न हो गई आपकी, कितनी रिटर्न हो गई? 20,000, तो ये हो गया 1,30,000। अब लेस होगा कॉस्ट ऑफ सेल। क्या करते हुए आ रहे सर? ओपनिंग इन्वेंट्री समझे 20, परचेजेस था 40, अब ऐड हो जाएगा कैरेज इनवर्स। अभी पूरा बता के आऊं कि कैरेज इनवर्स को उसमें ऐड होता है गुड्स की कॉस्ट में, क्योंकि अगर परचेज मैंने की 40 और 10 जो है मुझे लाने में पड़ गए, तो ये एक तरह से परचेजेस में ही मैं ऐड कर दिया मैंने। ठीक है भाई, अब जाहिर सी बात है लेस होगा रिटर्न आउटवर्ड्स जो मैंने वापस किया 15,000, और बाकी सब वही है बेटा जो हम करते हुए आ रहे हैं। लेस होगा क्लोजिंग इन्वेंट्री 25। अब आप देख लें भाई, ये आ गया आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल। अलग से कैलकुलेशन इसलिए कर रहा हूं ताकि बच्चे समझ जाए डिटेल में। 20 प्लस 40 प्लस 10, देखें भाई, -15 -25, ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। 20 प्लस 40 प्लस 10 -15 -25, तो ये आपके पास आ रहा है 30। तो इसको सेल्स में से
ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स में से मैं कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करूंगा तो ये 100 आ गया। अब आ गया आपका अदर एक्सपेंस। तो अदर एक्सपेंस में आपके पास क्या आता था भाई, रेंट कर लो 20, सैलरीज 10। अब एक और चीज आ जाएगी, कैरेज आउटवर्ड्स 5, 35 आ गया। अब ये आ गया 65 आपका प्रॉफिट। तो अभी तक हमने क्या किया भाई, अभी तक हमने अब क्या किया, यहां तक हमारा क्या बना है, हमने क्या किया, रेवेन्यू लेस सेल्स रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड्स, फिर लेस होगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, एड कैरेज इनवर्ड्स, लेस रिटर्न आउटवर्ड्स, लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगी, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट, लेस अदर एक्सपेंसेस जो भी हैं, रेंट है, सैलरीज है। बस एक चीज याद रखिएगा, कैरेज आउटवर्ड्स इधर आएगा, सही ना, रेंट कैरेज आउटवर्ड जो भी है। अब जब नॉर्मल क्लास हो रही होती है तो मैं बच्चों से कहता हूं अब यहीं पे रुक जाए और इस फॉर्मेट को कम से कम 3 दफा लिखें। तो मैं भी आपसे ये कहूंगा कि भाई इसको पॉज करें और इस फॉर्मेट को आप 3 दफा लिख लें, फिर मैं आपको नेक्स्ट बताता हूं क्या करना है। जी बेटा, मैं उम्मीद करता हूं कि वो 3-4 दफा देख लिया होगा। अब जरा अगर आप प्रैक्टिस अब से स्टार्ट हो गई प्रैक्टिस आपकी, ठीक है बेटा। तो पहले तो ये वाला सवाल है, ये आप खुद करने की कोशिश करें, देख लें भाई ये सवाल है, भले ही पॉज कर लें, खुद करने की कोशिश करें। अब मैं बच्चों से कहता हूं भाई ये जो है ना, ये जो मैं फॉर्मेट अभी आपको दे रहा हूं ये वाला, ठीक है ना, ये जब भी आप सवाल कर रहे हो ना आप इससे स्टार्ट करिएगा, ठीक है ना, इससे स्टार्ट करिएगा। सवाल स्टार्ट करने से पहले लिख लीजिएगा, दैट्स इट बस। इससे होता क्या है बेटा कि आपको बार बार करने से ना ये फॉर्मेट याद हो जाएगा। अरे यार, ये वाला बगैर लाइंस के करते हैं, उसके बाद लाइन बना देंगे, ठीक है भाई। अब ये हमेशा याद रखें, जब भी आप सवाल कर रहे हो ये आप पहले लिख लें सवाल करने से पहले। अब हम स्टार्ट करेंगे भाई। सेल्स ऊपर देखो, सेल्स लिखी हुई है सर, ये लिखी हुई, ये लिखी 2 लाख। क्या सेल्स रिटर्न दी हुई है? जी सर ये दी हुई रिटर्न इनवर्स। कितनी दी हुई है? 25,000। चलो भाई 1,75,000 होगा, ठीक है भाई। क्या अब देखो इन्वेंट्री मुझे 1 जैन की भी दी हुई है और 31 दिसंबर की दी हुई है। जो शुरू की होती है, जो पहले की होती है ना, वो ओपनिंग होती है, और जो लास्ट की होती है, जो रिसेंट होती है, वो क्लोजिंग होती है, ठीक है। तो देखो भाई ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 9,000, ठीक है भाई लिख दिया। उसके नीचे क्या है? परचेजेस। कहां है परचेजेस? देखो ये रहा परचेजेस 1,10,000। रिटर्न आउटवर्ड्स, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड्स 10,000। कैरेज इनवर्ट्स कहां है सर? कैरेज इनवर्ट्स ये रहा 11,000। और क्लोजिंग इन्वेंट्री किधर है? ये रही क्लोजिंग इन्वेंट्री 7,000। तो अब आप देखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स इसकी क्या आ रही है, 9 प्लस 1,110 माइनस 10 प्लस 11 माइनस 7। वैसे जो है वो कैरेज इनवर्ट्स ऊपर आता है, लेकिन वो मैं ऐसी फॉर्मेट का कर रहा था तो वो ऐसे ही बन गया है वैसे, ठीक है भाई। तो 175 माइनस 113, ये आ गया 62,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब देखो जो अब टिक नहीं हुए ना, ऑब्वियसली सी बात है वो अदर एक्सपेंस होंगे। शुरू में तो बच्चों को मैं ये बता देता हूं, देखो एक तो एक्सपेंस बोला हुआ भी है, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ये रहा भाई। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका कितना है? 6,000। उसके नीचे है कमीशन एक्सपेंस। कमीशन एक्सपेंस कितना है? सॉरी, सैलरी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आपका 15,000 है, 15,000 है। और कमीशन जो एक्सपेंस है ना वो आपका 6,000 है। वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज तो आपको भी करके भी आ रहे हैं, वेजेस एंड सैलरीज ये कितना है? 9,000 है। और एक अब रह गया कैरेज आउटवर्ड्स। कैरेज आउटवर्ड्स है आपका 3। अब सारे एक्सपेंस को प्लस कर लो, 15 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 3, ये टोटल एक्सपेंस हो रहे 33,000 के। अब आपका प्रॉफिट आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? जब इसको इसमें से आप माइनस करेंगे
62 माइनस 33, ये आपका आ गया 29,000 प्रॉफिट। ये आपका सवाल हो गया। अच्छा भाई, अब हम देखते हैं एक और सवाल। पहले तो मैं वो सवाल आपके सामने ले आऊंगा भाई, ये ले, इसको पॉज करें, पहले आप खुद करें ये सवाल, ठीक है। अच्छा, और फिर अब मैं करूंगा। सवाल करने से पहले आप वो स्टार्ट कर दें, वो लिखना जो मैंने आपसे कहा था ना, ये रहा, अब मैंने लिख दिया ये। हमेशा सवाल स्टार्ट, इससे आप बेटा फायदा ये होगा कि आपको फॉर्मेट याद हो जाएगा, सही ना, ये इससे फायदा होगा। चले भाई स्टार्ट करते हैं। रेवेन्यू, रेवेन्यू कहाँ है, सेल्स कितनी है, ये रही सेल्स बेटा, ये रही 1,20,000 इज द रेवेन्यू, ठीक है भाई। अब लेस रिटर्न इनवर्ट से, या रिटर्न इनवर्ट दिया हुआ है जी सर, ये दिया हुआ, ये रहा, ये रहा 2,500 दिया हुआ है। तो 1,20,000 में से 2,500, 1,17,500। अब ओपनिंग इन्वेंट्री, साल की शुरू की इन्वेंट्री, ये दी हुई भाई 9,000। अब देखो ये जो फॉर्मेट आपने लिखा ना, खुद से ही काम करवाएगा आपका। परचेजेस कितनी है आपकी, ये रही परचेजेस 80,000। कैरेज इनवर्ट्स कितना है सर, ये रहा कैरेज इनवर्ट्स 7,500। अच्छा, फिर रिटर्न आउटवर्ड्स कितना है, ये रहा रिटर्न आउटवर्ड्स 4,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, ये रही सर क्लोजिंग इन्वेंट्री 8,900। अब देखें भाई, यहां लिख भी देता हूं, कॉस्ट ऑफ सेल्स 9,000 प्लस 80,000 प्लस 7,500 माइनस 4,000 और माइनस 8,900 बन जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स। 9,000 प्लस 80,000 प्लस 7,500 माइनस 4,000 माइनस 8,900, ये आपके पास आ रहा है 83,600। अब सेल्स को इसमें से जब माइनस करूंगा मैं, ऊपर 117,500 में से ये 83,600 माइनस करूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 33,900। अब इसमें से लेस अदर एक्सपेंस जो अभी तक रिकॉर्ड नहीं किए मैंने, सर कौन से नहीं किए, ऊपर देखें भाई। एक तो देखो कैरेज आउटवर्ड्स, ये रिकॉर्ड नहीं हुआ हुआ, CO इज कैरेज आउटवर्ड, मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं 5,000। आप लोग नहीं कर सकते बेटा शॉर्ट फॉर्म यूज पेपर में, ठीक है ना। सनराइज एक्सपेंस, ये रहा सनराइज एक्सपेंस, ये भी नहीं हुआ है 4,000। और किस पे टिक नहीं हुआ, देखो ये भी। फिर रेंट एक्सपेंस आ गया 2,600। फिर इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस आ गया, वो कितना है आपका 6,000। हम सबको प्लस करके हम माइनस कर लेते हैं, 5,000 प्लस 4,000 प्लस 2,600 प्लस 6,000, 17,600। ये इसमें से माइनस कर देंगे आप, 33,900 में से ये माइनस हो जाएगा, तो ये 16,300 आपका प्रॉफिट आ गया। देखें भाई एक और सवाल। मैं चाह रहा हूं कि जब ये स्लाइड खत्म होना तो आपको अच्छा खासा ये 90-80% आ जाए। बस पहले तो भाई आप खुद से करें, ये मैं यहाँ पे, आप स्क्रीन को पॉज कर दें और अब आप खुद से करें, ठीक है। अच्छा, मैं कैसे करूंगा भाई, हमेशा याद रखें पहले आप फॉर्मेट लिख लें। जब आप फॉर्मेट लिख लेंगे ना, तो आपको शुरू में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फॉर्मेट का याद होना। ये मैंने यहां लिख दिया अपना फॉर्मेट, और अब मैं चीजें फिल करता रहूंगा इसमें, ठीक है। अब आप देखें सब चीजें नहीं दी जाती, ये सेल्स दी हुई है 1,25,000 सेल्स दी हुई है। फिर नीचे ये रही सेल्स रिटर्न, ये रही 15,000, ये आ गया 1,10,000। अब ओपनिंग इन्वेंट्री ये रही 4,000, परचेजेस ये रहे, कैरेज इनवर्ट्स ये रहा, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न ये रही, और क्लोजिंग इन्वेंट्री ये रही। चले भाई आ जाएगा 4 प्लस 55 प्लस 6 माइनस 5 माइनस 7, तो ये कैलकुलेट कर लिया मैंने 53,000। 110 में से 53,000 जाएंगे, ये आ गया 57,000 ग्रॉस प्रॉफिट। अब अदर एक्सपेंस जो अभी तक टिक नहीं हुआ, पता है भाई क्या नहीं हुआ, रेंट, ये रहा, सही है भाई, ये रेंट आ गया 7,000। और एक्सपेंस देखो, और एक्सपेंस देखो, सैलरीज
सैलरीज कितनी है 10,000, मिला के हो गया 17,000, तो ये आ जाएगा आपका 40,000 प्रॉफिट। ठीक है भाई। अच्छा अब एक और सवाल करते हैं। मैं फिर बेटा आपको पहले तो सवाल दिखा दूंगा मैं आपको, इसको यहीं रोके, पहले इस सवाल को आप खुद करें और जैसे मैंने कहा था वैसे ही करें। पहले तो आप फॉर्मेट लिख दें और उसके बाद चीजों को फिल करना शुरू कर दें। अब इसको मैं करूंगा, ये मैंने इसका फॉर्मेट यहां पे जैसे हम करते जा रहे हैं ये मैंने लिख दिया, थोड़ा सा छोटा कर लेते चले। ठीक है भाई। अब मैं स्टार्ट करता हूं। रेवेन्यू सेल्स कितनी दी हुई है, रेवेन्यू सेल्स ये दी हुई 96,000। क्या सेल्स रिटर्न दी हुई है, जी सर ये दी हुई 14,000। तो अब आप देख लें भाई 96 माइनस 14, ये आ गया 82,000। अब क्या भाई ओपनिंग इन्वेंटरी देखें ये लिखी हुई है 4,000, परचेजेस ये रही 32,000, कैरेज इनवर्ट्स वो है आपका, कैरेज इनवर्ट्स है 10,000, रिटर्न आउटवर्ड्स है 2,000 और क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके पास 12,000। तो अब आप कॉस्ट ऑफ सेल्स देख लेते हैं भाई, ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूं यहां से 4,000 प्लस 32,000 प्लस 10,000 माइनस 2,000 एंड माइनस 12,000, दैट मेक्स 32,000। ठीक है ना। अब 82,000 में से इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ रहा है 50,000। अब अदर एक्सपेंस जो अब तक रिकॉर्ड नहीं हुए हुए देख लें भाई, ये रहा कैरेज आउटवर्ड्स, कैरेज आउटवर्ड्स 8,000 और रेंट और इलेक्ट्रिसिटी, रेंट है आपका 5,000, इलेक्ट्रिसिटी है आपका 3,000, तो ये आ गया 16,000। तो 50,000 में से 16,000 माइनस करें 34,000। तो देखिए अब इतना हो गया है कि आपका बेसिक जो है, अब इसमें एक अदर इनकम आती है लेकिन अभी फिलहाल यहीं तक रखते हैं ताकि यार आपका बेसिक जो है ना, अब आप जब कोई सवाल करें ना बेसिक्स के तो इंशाल्लाह आपके 90-80% होने चाहिए। ठीक है बेटा, चले, थैंक यू।